लोग कहते हैं एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस गुड़िया की वजह से लोग मर चुके हैं, हादसे हो चुके हैं और कुछ लोग आज तक गायब हैं। सबसे खौफनाक बात, एनाबेल खुद नहीं चलती, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है वो जिंदा है। कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी माँ ने एक पुरानी रैगडी एन गुड़िया गिफ्ट की। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डोना और उसकी रूममेट एंजी उस गुड़िया को अपने अपार्टमेंट में रखते थे, लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। एनाबेल हर रोज़ अपनी जगह बदल लेती। कभी सोफे पर होती, कभी बेडरूम में और कभी किसी और जगह, जैसे किसी ने उसे हरकत दी हो। हालांकि अपार्टमेंट में कोई और नहीं होता था। फिर एक दिन उन्हें घर के अंदर छोटे छोटे हाथ से लिखे हुए नोटिस मिलने लगे, जिन पर लिखा होता था हेल्प अस, जबकि घर में इस तरह का कोई कागज़ मौजूद ही नहीं था। डोना और एंजी बहुत खौफजदा हो गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक रात उनका दोस्त लो अपार्टमेंट में था, जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एनाबेल एक कुर्सी पर बैठी सीधा उसे देख रही थी। अगले ही लम्हे लो को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर हमला किया हो। जब उसने अपनी शर्ट उठाकर देखी तो उसके जिस्म पर गहरे खराशों के निशान थे। तब डोना ने एक मीडियम को बुलाया, जिसने बताया कि उस गुड़िया में एनाबेल हिगन्स नामी एक छोटी बच्ची की रूह है जो उस घर में मर गई थी। लेकिन बाद में मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉर्न ने इस केस की तहकीक की और उन्होंने कहा कि यह किसी बच्ची की रूह नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जो उस गुड़िया को इस्तेमाल कर रही है। वॉरन्स एनाबेल को अपने म्यूजियम में ले गए और उसे एक बंद शीशे के केस में रख दिया, जिस पर वार्निंग लिखी थी, डू नॉट ओपन। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक दफ़ा एक नौजवान म्यूजियम आया और उसने मजाक में एनाबेल के शीशे पर हाथ मारकर कहा, अगर तुम वाकई ख़तरनाक हो तो मुझे नुकसान पहुंचा कर दिखाओ। कुछ घंटों बाद वो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल के हादसे में मारा गया। लोग कहते हैं कि आज भी रात के वक्त एनाबेल के केस के आसपास अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने उस गुड़िया को अपनी जगह बदलते देखा है। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि वॉरन्स के मुताबिक एनाबेल कभी सिर्फ एक गुड़िया थी ही नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा थी किसी और चीज़ के लिए।